अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे पास काफ़ी सारे वीडियो क्लिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँगा। लेकिन मैं आज आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाह रहा था। अप्रैल 10 2022 के हवाले से, जिस दिन इमरान खान की हुकूमत को साजिश और मुदाखलत करके रिमूव किया गया। वो स्टोरी जो है ना, वो ये जो आज इन्होंने अता तारड़ साहब ने आप लोगों को एक नया खिताब दिया है और आप लोगों को कहा है कि आप डिजिटल दहशतगर्द हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान की, आपको पता है, मीडियन एज है वो 20 साल है। 65% जो पॉपुलेशन है 27 साल से जिसकी उम्र कम है। ठीक है। उनको ये कहते हैं दहशतगर्द हैं, कहते हैं। पीटीआई ने 100 अरब रुपए से डिजिटल दहशतगर्दी की। डिजिटल दहशतगर्दी से जाली फार्म 45 मीडिया पर चलवाए गए। आप अंदाजा करें इनकी अकल का, कि यानी कि इसकी कोई जो बातें करते हैं कोई लॉजिकल सेंस, यानी कि कोई प्रूफ हो, बस जो, यानी कि ऐसा लगता है कि कोई डेस्परेशन के अंदर हैं, जो मुंह में आया इन्होंने जाके जी बोल दिया। हाँ जी जी, क्या इसको क्या जवाब दें? जो ये जो इतने 45 फॉर्म लेके लोग फिर रहे हैं, तो जिन्होंने ये नया शोशा छोड़ने की कोशिश की है। अता तारड़ बारे में मैं सोच रहा था कि यार ये बंदा जो है ना, इसका दीन और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ये जिस तरीके से मीडिया के ऊपर आके झूठ बोलता है ना, इन्हें इसने जो दाढ़ी रखी हुई है ना, ये इसका सिर्फ इसलिए बोली हुई रखी हुई है ताकि ना लोग इसकी दाढ़ी की वजह से ना इसके झूठ का यकीन कर लें। सिर्फ ये सोलली रीजन है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अप्रैल 10 को जो पीटीआई के डिजिटल के हेड हैं डॉक्टर अरसलान साहब, ठीक है, वो रात के 12 बजे ना इस्लामाबाद से जा रहे थे वापस अपने घर लाहौर। जब उनकी खान साहब की हुकूमत को रिमूव कर दी तो रास्ते में थे। अच्छा जी, रास्ते में अब आपको पता है कि जैसे इमरान खान की हुकूमत रिमूव हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर इतना मैसिव रिएक्शन था। यानी कि बाजवा को लोग गालियां दे रहे थे और बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से, और फिर उसके बाद जजेस के बारे में भी इस तरह के लोगों का बहुत मैसिव रिएक्शन था। तो हुआ ये कि जब ये वैसे जैसी मैसिव रिएक्शन आया ना, तो इन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट ने ना, डॉक्टर असलान के घर पे रेड कर दिया। ठीक है। अब डॉक्टर असलान के हाईली क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, शरीफ लोग हैं ये। ठीक है। इनके घर गया उधर, वहां पे इन्होंने, जो लोग, डॉक्टर असलान था नहीं, ये मेरे ख्याल में अभी वापस रास्ते में ही थे इस्लामाबाद से। तो उन्होंने जी वहां पर उनको, उनकी फैमिली को मारा। ठीक है। और उसके बाद जो हैं वो फिर छुप गए थे अरसलान। फिर 3-4 दिनों के बाद फिर मंजर आम के ऊपर आए थे। अच्छा जी, अब वो उनको उठाने, उनके ऊपर ये जो रिटेलिएशन थी ना डॉक्टर अरसलान, क्योंकि डिजिटल के हेड थे वो, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी ना, वो समझती थी कि जो डिजिटल को ये जो जो सारा रिएक्शन आया था ना सोशल मीडिया के ऊपर, इस सारे का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना, वो थी डॉक्टर अरसलान खालिद के ऊपर। ठीक है। अब आप इनकी काबिलियत का अंदाजा ना इस बात से लगा लें, ये इनको अभी तक सोशल मीडिया की समझ ही नहीं है कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है। क्योंकि ये समझ रहे थे कि यार जिस तरीके से इनका इनका ख्याल था कि जी ये मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, एंकर्स को कंट्रोल कर लेंगे, दैट्स इट। क्योंकि पहले भी जब भी इन्होंने कू किए हैं, लोगों को फांसियां दी हैं, लोगों को कत्ल किए हैं, इन्होंने इसी तरीके से लोगों को कंट्रोल करते आए हैं ना। लेकिन ये एक नया फिनोमेना था। अब सोशल मीडिया के अंदर क्या होता है, सोशल मीडिया के अंदर मेरे जैसा बंदा भी जो है ना, वो भी आवाज उठाने के काबिल है। आप कोई भी आप देख लेना, आप सोशल मीडिया, क्योंकि मैं सियासत डॉट पीके का पेज जो है ना, पिछले कितने सालों से रन कर रहा हूँ, 15 सालों से रन कर रहा हूँ। मुझे मुझे पता है लोगों का रिएक्शन आता है, लोगों की जो पार्टिसिपेशन आती है, मुझे लोगों की नब्ज का पता है। तो जब ये इन्होंने हरकत की थी ना, इमरान खान की हुकूमत को रिमूव किया था और इन्होंने कहा था हम सब कुछ काबू कर लेंगे और ये ऐसी की तैसी, तो मुझे, आई वॉज माइंड बॉगल्ड, कि मुझे समझ नहीं आती थी कि यार ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये किस तरीके से सोशल मीडिया को नहीं आप कंट्रोल कर सकते। अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो लोग आवाज उठाएंगे। लोग आजकल के दौर में इसी वजह से इतने पावरफुल हैं। तो मुझे इनकी जो है ना, उनका मुझे अंदाजा हो गया था उसी वक्त ही, और मुझे ये भी पता था कि ये लोगों को बीट नहीं कर सकते हैं। ये पहले शायद ये करते आए हैं। ठीक है। यानी कि पहले जब भुट्टो को इन्होंने कत्ल किया, तो जी 1-2 महीने तक थोड़ी बहुत अखबार तो वैसे ही कंप्लीटली कंट्रोल में थे, जिस तरह आप आजकल कंट्रोल में हैं। तो उस वक्त इन्होंने लोगों को, लोगों का, अब लोग क्या रिएक्शन दे सकते थे? ठीक है।
आपको पता है कि डंडे उठा के फिरते होते हैं ये, अभी भी जिस तरीके से इन्होंने डंडे उठा के, लेकिन अब इस वक्त इस दफा क्या हुआ है कि ठीक है, लोग लोग जो है उस तरह बोले नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने हल्का हल्का एहतजाज करते रहे, और फिर जब भी लोगों को मौका मौका मिलता था लोग फिर इनको लताड़ते थे भी होते थे, ठीक है। अब इन्होंने इतने लोगों को उठाया, लोगों को उठा उठा के थक गए, लेकिन लोगों का रिएक्शन है जो कि कम ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि लोगों को उठाते हैं जिसके ऊपर ज्यादा रोप चलता है इनका, वरना इन्होंने भी गिव अप कर दिया, हार गए ये ऑलरेडी। ठीक है, अब इस हवाले से अता तारड़ के हवाले से, ये इनके जो है ना, जिनके खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, अब इनकी औकात ये है कि इस बंदे से ये 36,000 वोटों से, मलिक जहीर अब्बास खोकर से, कहते हैं कि शैतान अता तारड़, और बिल्कुल परफेक्ट नाम दिया इनको, क्योंकि ये जिस तरीके से इस्लाम का मिस यूज करते हैं ना, ये इनके लिए परफेक्ट नाम है। ये क्लिप देखिएगा। हमजा शहबाज को हराया है, और मैंने नून लीग के जो नून लीग का जो शैतान है अताउल्लाह तारड़, जिसको मैंने 36,000 की लीड से हराया है, और ये इतनी जिन्होंने ज्यादती की है कि हम सब आरओ के सामने बैठे हुए थे, रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे, वहां पर पुलिस ने रेड किए, हमें जदोकौर किया, और फजर के वक्त जब अल्लाह ताला की मखलूकात इबादत पर मसरूफ होती हैं, ये शैतानी लोगों ने, जिनके साथ इंतजामिया के लोग शामिल थे, वहां पर इन्होंने ऑपरेशन किए हमारे आरओ के दफातर पर। आरओ साथ शामिल थे, इंतजामिया साथ शामिल थी, और तमाम लोगों ने, तमाम हमारे जो उम्मीदवार थे, इनको जदोकौर किया और आरओ के दफातर से बाहर निकाला। उसके बाद इन्होंने ये रिजल्ट तैयार किया, और फैब्रिकेटेड रिजल्ट है, ये धांधलीशुदा रिजल्ट है, हम इसको नाकबूल करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम अपने अपने हलकों में एमएनए और एमपीएस है, और लाहौर इमरान खान का है। लाहौर में ये साबित किया है कि लाहौर इमरान खान का है। लाहौर में शहबाज शरीफ हारा है, लाहौर में नवाज शरीफ हारा है, लाहौर में मरियम हारी है, लाहौर में हमजा शरीफ हारा है। ये तमाम सीटें जो है लाहौर की हमने जीती हैं। अच्छा जी, अब ये इनकी अपनी पार्टी के बंदे हैं, मोहम्मद जुबैर साहब, ठीक है, कहते हैं हमें पीटीआई के उन लोगों ने हराया जिनको कोई जानता भी नहीं था। अब देखो, शेर अफजल मरवत कौमी लीडर बनकर उभरा है। हमने तो सोचा था कि असद उमर, फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल जैसे लोगों के जाने से पार्टी खत्म हो गई, मगर यहाँ तो नई पार्टी, नई क्यादत सामने आ गई। यानी कि ये ट्रू जो डेमोक्रेसी है ना, आपको वो शक्ल उसकी पाकिस्तान में नजर आ रही है कि आपने जो मर्जी कुछ कर लिए, लोगों ने अपने नए लीडर चुन लिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो डर के भाग गए। वो ये असद उमर, ये इस तरह के जो लोग थे, अली जैदी, इमरान इस्माइल, ये लीडरशिप के काबिल नहीं थे ये। क्योंकि अगर आपको लोग इतना मैसिव मैंडेट देते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं ना, तो आपको मुश्किल हालात में उनके लिए स्टैंड लेना होता है। इनमें से किसी ने भी नहीं स्टैंड लिया। अब ये अता तारड़ के हवाले से ये एक और जो है ना ऑडियो सर्कुलेट कर रही है, आप सुने कि इलेक्शन वाले दिन इनके क्या हालात थे। लंबड़ा साढ़े इत्थे राह वाली ना गखड़ शक्कर जिन्ने भी एरिया ने इत्थे यार किसी किस्म का ना पीटीआई नूं ना रैली कढ़न की इजाजत सी ते ना जलसा जलूस ते बड़ी दूर की गल है। हत्ता कि कॉर्नर मीटिंग जे होण लगदी सी ना किधरे किसी दे घर या डेरे ते उत्थे भाजी पुलिस दीयां गड्डियां पहलां आ जांदियां सन। फिर कंटोनमेंट जीटी रोड का हालात सन कि दिने अगर पीटीआई का ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਤਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬੈਨਰ ਸ਼ੈਨਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਖੀਰ। ਅਤੇ ਬਸ ਪੂਰੀ ਰਾਹਲੀ 'ਚੋਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਟਕਾ के हारी है। रालियों अज तक नून लीग नहीं सी हारी, तो अखीर हो गई है। हत्ता कि यार बाज़ जगह ते ना दिने 12 बजे तक पोलिंग एजेंट कोई नहीं सी पीटीआई का, इत्थे तक सी। लेकिन लोगों ने पर्चियां इन्हां कोलों लईयां, शेर वालियां कोलों, यानी नून लीग के अंदर जाके वोट पीटीआई नूं अखीर हो गई सी यार। फिर इसी हवाले से एक और क्लिप जो है ना फैसलाबाद का, ये आज सर्कुलेट कर रहा था, ये भी देखिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਵੋ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਵਾ।
ਆ ਸਾਰੇ ਪੀਡੀਆਈ ਤੇ ਅਗਰ ਪੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। मैंने आपको वो जो स्टोरी सुनाई है ना अभी ये इस्टेब्लिशमेंट की कि जी यार शायद जो है ना हम लोगों को पोस्टर्स बना के और लोगों को कौमी तराने और ड्रामे बना के जो है ना हम लोगों को अभी भी उल्लू बना सकते हैं। ये अभी तक जो है ना 40 50 60 साल की जो है ना उस वक्त के एरा में रह रहे हैं। इनको इनकी जो है ना हमें बताया जाता है कि पता नहीं कितनी जबरदस्त इंटेलिजेंस दुनिया की टॉप, ये भी कहानियां आपको कहीं और से नहीं मिलती, ये खुद ही फीड होती हैं अंदर से ही होती हैं। इनकी अभी भी यही सूरत हाल है कि देखें ये इस किस्म के जो है ना पोस्टर्स लगवाते हैं और समझते हैं कि शायद इन पोस्टर्स की वजह से इनकी कोई सपोर्ट बढ़ जाएगी। जीरो, ये इन्होंने जो मर्जी चीजें करके देख ली लोगों के साथ, मीडिया को अरबों रुपए खिला दिया है, एंकर्स को बाय कर लिया है, टीवी को सारों को कंट्रोल कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन मजाल है कि इनकी सपोर्ट के अंदर रत्ती भर भी नीचे जाने के अलावा और कोई उसका रुख नहीं है। इमरान खान की सपोर्ट देखें, वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है माशाल्लाह से। बैंगन के साथ, आलू के साथ 65% मेजॉरिटी जो लिटरेसी रेट हमारा इतना लो है, वहां पर आप सिंबल के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन लोगों का पैशन का आप अंदाजा करें, उन्होंने अपने हलकों के अंदर फिगर आउट किया कि कौन सा उनके प्रोविंशियल के लिए लड़ रहा है, कौन सा नेशनल के लिए लड़ रहा है, और मेक श्योर किया। मैं ऐसी ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जो कि लाहौर में रहती थी और वो एक फैमिली जो है फैसलाबाद जाके 70 उन साल की उम्र है उनकी, अपनी बीवी को साथ लेके बस में बैठ के वो जो है ना वोट डालने गए हैं। इसी तरीके से एक और फैमिली जो कि लाहौर में रहती थी, उनका वोट आपका पेशावर के अंदर मूव हुआ हुआ था, वो पेशावर वोट डालने गए। लोग इस तरीके से अपने हजारों रुपए खर्च करके लोगों के, हालांकि आपको पता है क्या माशी हालात इतने मखदूश हैं, लेकिन लोगों ने मेक श्योर किया, उन्हें उन्हें पता था कि ये जो इन्होंने जुल्म और फिस्तायत लोगों के ऊपर मुसल्लत की हुई है ना, इनके साथ लड़ने के इनके साथ यही तरीका है पीसफुल तरीके से ना। अब लोगों ने बंदूकें तो नहीं उठा के इनके साथ लड़ने, इनके साथ लड़ने का यही तरीका है, और लोगों ने फिर जिस तरीके से जवाब दिया वो मेरे ख्याल में हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद माशाल्लाह एक से बढ़ के एक नमूना हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। जब मैंने ये पढ़ा ना, मैं यकीन करें मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार इनको कौन मशवरे देता है इस तरह की स्टेटमेंट देने। कहती है इंटरनेशनल मीडिया को बता देना चाहती हूं कि तुम्हारी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैन यू बिलीव दिस? यानी कि आप पाकिस्तानी मीडिया को तो चले धमकियां दे रहे हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया को एज अ पार्टी धमकियां लगा रही हैं कि तुम्हारी मजाल किस तरह हुई कि तुम हमारे हमारे खिलाफ बात करो। आप अंदाजा कर लें इस बात से। और इस आई थिंक इसको जो है ना रिजाइन कर देना चाहिए, मरियम औरंगजेब को। बहुत ही इनकॉम्पिटेंट जो हैं ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं इनकी, नून लीग की है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। गुल्लू भट्ट तो आपको याद होंगे यार, यू नो ऑब्वियसली हमें जब इन्होंने ये हरकतें की थी, पुलिस ने इनको आगे लगा के लोगों की गाड़ियों को तोड़वाया था। तो अब लेकिन जिस हालत के अंदर हैं ये, बहुत ही बुरी हालत है इनकी, बहुत सख्त बीमार हैं। तो आई थिंक लोगों को अब जो है ना इनको माफ़ कर देना चाहिए जो भी इनकी हालत थी। इन इस मुझे ये ना ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी मुकद्दस फारूक अवान साहिबा की। कहते हैं गुल्लू भट्ट बहुत अजियत में है, 3 माह से नहाया नहीं है, वॉशरूम भी नहीं गए, पैम्पर लगा हुआ है, 2 बार ब्रेन हैमरेज हो चुका है, शुगर का भी मरीज है। इनकी गाड़ियां तोड़ने की वीडियो पर सोशल मीडिया इन्हें नफरत की निगाह से देखता है। सानिया मॉडल टाउन के असल मुल्जिमान गुल्लू भट्ट की वीडियो के पीछे छुप गए। इनकी वजह से जिस जिस की दिल आज़ारी हुई, प्लीज़ वो इन्हें माफ़ कर दे, पता नहीं इनकी तकलीफ़ का मौज है। अल्लाह पाक सब पर रहमत करे। या आई थिंक हमें जो है ना अब क्रिटिसाइज करना छोड़ देना चाहिए, अब ये इनको और अल्लाह ताला का मामला है। अच्छा जी, फिर आज आपने सबने देखी होगी इनका इंटरव्यू मौलाना फजलुर रहमान का, क्लिप्स तो वायरल हैं। तो ऐसा रहा है क्योंकि आज इनको नोटिफिकेशन भी इनकी जीत के दे दिए गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आ गए हैं इन्होंने। जनरल फैज का जो है ना नाम लेने से इन्होंने कहा है कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। आई डोंट नो कि इनको कितना प्रेशर उस तरफ से पड़ा है। अच्छा, खलीजा कह रहा हूँ, गरीदा फारूकी ने इनका इंटरव्यू किया था आज, तो उसमें से जो है ना इन्होंने ये क्लिप रिमूव करवा दिया था। बहरहाल मैं ना आप छोटा सा चंक आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि
फरीदा फारूकी के ऊपर किस तरीके से इन्होंने अपना गुस्सा निकाला है आज, और थोड़ी सी हल्की सी बेइज्जती भी की है, लेकिन फरीदा फारूकी को वैसे पता तो नहीं चलता है। और वो क्लिप का भी हिस्सा जो कि एक्चुअल प्रोग्राम से काट दिया था उन्होंने, ये देखिएगा। और जनरल फैज तो उस वक्त DGISI नहीं थे, उन्होंने वजाहती बयान भी कुछ जराये से जारी किया है, करवाया है या बहरहाल आई है कि मैं तो उस वक्त कोर कमांडर पेशावर था। इस हद तक तो बात सही है कि जनरल फैज का जब मैंने नाम लिया है तो वो जैसे गलती से जबान पे आ गया, हालांकि वो नहीं थे। अच्छा। उसके बाद वाले थे, जिसमें कोई शक नहीं है। उनके बाद वाले थे, जनरल फैज के बाद वाले थे। हाँ, वो मौजूद थे ना सर। जिस मजलिस का मैं बात कर रहा हूँ वो मौजूद थे ना। मौलाना साहब, ये बहुत बड़ी बात है। गैर जरूरी सवाल आप न करें, जितना मैंने कहना था वो मैंने कह दिया है। और आप इस मामले को यहीं पे क्लोज करना खत्म हो गई ना बात, वो गुजर गई खबर। अब सनसनी क्यों फैला रहे हैं बिला वजह, गैर जरूरी तौर पर सनसनी? क्योंकि आपके कल के बयानात को ये क्या जो मैं कह रहा हूँ ये आप लोगों को पता नहीं। एक चीज थी जो आई थी और आप सनसनी फैला कर ऐसा सवाल कर रहे हैं जैसे पहली बार आपसे अदम एतमाद का पाकिस्तान पर कोई बम गिर गया हो। बम नहीं क्योंकि है, बहुत बम बड़ा नहीं आपने है, ये एक मामूल के- इंकिशाफ किया। मामूल के आपको पता भी होता है इन चीजों का, लेकिन सियासतदान के मुंह से बात निकले नहीं। अगर निकल गई तो जैसे पहली मरतबा कोई इंकशाफ हुआ है, आपको खूब पता होता है इन सारी चीजों का। पहली बार कब आपसे मुलाकात हुई जनरल बाजवा की या दीगर अफसरान की अदम एतमाद के मामले पे? मुझसे अकेले में बहुत मुलाकातें हुई हैं उनकी। ठीक। अच्छा, फिर इस हवाले से जो अब सबको पता चल गया है कि जनरल बाजवा और ये नदीम अंजुम जो थी इमरान खान की हुकूमत के रिमूवल के पीछे थे, तो उस वक्त क्या बातें करते होते थे, ये किस तरह कहते होते थे कि हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी कि इस तरह ब्लेटेंटली झूठ बोलते हैं। यानी कि कोई बंदा होता है ना कि बंदे में थोड़ी सी शर्म हो, लेकिन कोई यही हमारे साथ ये पिछले 70 सालों से करते हैं ये लोग। ये भी क्लिप देख लीजिए। सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। इस पे अदारे के अंदर इसकी क़यादत में बहुत बहस हुई और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मुल्क का मफाद इसी में है, अदारे का मफाद इसी में है कि हम अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद कर लें, सियासत से बाहर निकल जाए। तो अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना अली वजीर साहब ने भी जो मौलाना फजलुर रहमान ने बातें की हैं ना उसकी कॉन्फर्मेशन की है। यानी कि अब आई थिंक कि अब जो है ना डेफिनेटली बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। ये क्लिप देखिएगा। ये था अख्तर जान मेंगल भी थे, बिलावल भट्टू भी थे, असद महमूद भी था और सिद्दीकी साहब भी थे MQM के, और ये थे। तो शहबाज शरीफ से जब मेरी मुलाकात मैंने करवाई करी ली और साथ ये बैठे थे, तो इन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं मियां साहब तुमसे कोई चीज़ नहीं मांगता हूँ, मैं सिर्फ इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए। मैंने कहा था कि मैं इस पॉलिसी के खिलाफ हूँ, इस पॉलिसी को। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हम तुम्हें ये पॉलिसी जो है ना, ये हमने उनसे बात की है और हम ये पॉलिसी चेंज करेंगे। उनसे उनकी मुराद की फौज से बात की है और उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि हम इस पॉलिसी को चेंज करेंगे। तो लेकिन आपने अली वजीर साहब, क्या आपको फुटप्रिंट महसूस हुए फौज के इस तहरीके अदम एतमाद में? ये तो ऐसा था ना कि शुरू फिर मैंने उनसे कह दिया कि पोजीशन, उन्होंने कहा कि ये हमारी वो होगी, ऐसी होगी कि हम जो इनके साथ बैठे जरूर थे, उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि हम अब ऐसी बातें चलाएंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था इनको। अच्छा, ये आपके सामने शहबाज साहब वगैरह ने माना कि वो फौज के साथ बैठे थे? उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर ला रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर ला रहे हैं। हम सबसे उनकी मुराद फौज भी थी? मतलब शायद मैंने ऐसा महसूस किया। फिर मैंने कह दिया कि मैं इन चीज में नहीं हूँ, लेकिन मैं पॉलिसी को चेंज करना चाहता हूँ। फिर उसमें मियां शहबाज साहब ने कहा कि मेरी फौज से बात होगी। उन्होंने कहा कि हमारी उनसे बात होगी, मतलब उनसे इन्होंने मुराद वही थे ना कि ये मेरी बात हुई है और आपका बलोचों का और महाजन का सेम इशू है, हम इसको खत्म करें। और ये तहरीके अदम एतमाद से पहले बातचीत हो रही है? बिल्कुल, तहरीके एतमाद से पहले बात। यानी कि मियां शहबाज साहब अगर कह रहे हैं कि मेरी उनसे बात हो गई है और तहरीके अदम एतमाद अभी नहीं आई, तो इसका मतलब है मियां शहबाज साहब फौज से राब्ते में थे और फौज से डील कर चुके थे और इनको ये तासुर दे रहे थे कि आपके भी जो मसाइल हैं, जो फाटा में माइंस का इशू है,
जो ऑपरेशन का इशू है, दहशतगर्दी का इशू है, और जो बलूचिस्तान में रियासत की पॉलिसी के हवाले से हमारे इतराज़ात थे। तो वो मैंने फौज से बात कर ली है। तो आप तहरीक-ए-अदम एतमाद में साथ दें तो हम हटा देंगे इमरान खान साहब को, और फिर मैं ये पॉलिसी तब्दील करा दूंगा। यकीनन ये बात फिर इसी डील के तहत मियां शहबाज शरीफ की होगी ना, कि फौज कह रही होगी अगर तहरीक-ए-अदम एतमाद लाके इमरान खान को। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई ने, आई थिंक पीटीआई थोड़ा सा लेट थी, क्योंकि ऑब्वियसली लीडरशिप का फुकदान है पीटीआई के अंदर। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो समझ नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ऐसा फील होता है। तो ये वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है फॉर्म 45 के हवाले से, इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, ये उन्हें दूसरे दिन ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये काफ़ी दिन वेट करके इन्होंने ये की। और उसके बाद किस तरीके से सारे लोग इस मीटिंग के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल थे, ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, इसको देखिएगा, आप एंजॉय करेंगे। 66 वोट्स। थैंक यू सो मच सेठ फरीद साहब, आप आ जाएं, आप जाएं, बस जो स्पीच करते हैं। अच्छा, दिस इज अ कॉपी ऑफ द एफआईआर एंड दीज आर इज फॉर्म 45। जी, बड़ी देर से हम तरस रहे थे, हमेशा से हम प्रेस देखा करते थे, सुना करते थे पीटीआई की, कि हम 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं। हमारा पीटीआई से कोई तल्लुक़ नहीं है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर हम प्रेशर के कर रहे हैं। लेकिन आज मैरियट में 16 तारीख है, जुमे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें ये कोई नहीं कहेगा कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं, 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं। ये देखें, ये रौनक है, और ये वो लोग हैं जो जिनको फॉर्म 45 और 47 के है। और ये देखें, ये वो सारे एमएनए के उम्मीदवार जिनको हराया गया ज़बरदस्ती, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो एंटायर डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है पहले की निस्बत। और ये देखें कि इनका मीडिया देखें, और लोग कितने आए हैं, और रौनक है। और हम देख रहे हैं कि लोग आए हैं पीटीआई छोड़ने नहीं, पीटीआई के साथ आए हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फॉर्म 45 हर एक के हाथ में है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। यहाँ पे आप देखें कि रियाना डार साहबा भी हैं, शौकत बसरा साहब भी हैं, सलमान राजा भी हैं। यहाँ पे आप मेजर तारिक सादिक को भी देख सकते हैं, और जितने भी अयाज मीर और जितने भी हरवाए गए जिनको, वो सारे इधर मौजूद हैं। एमान वसीम इधर मौजूद हैं। ये सारे वो एमएनएज हैं जो पूरे पाकिस्तान से आए हैं, कराची से लेके खुरम शेर जमान भी इधर मौजूद हैं। और ये लोग अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं कि हमारे साथ एक दफ़ा फिर ज्यादती हुई है, और वो अपने हक की बात करने आ जाए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी छोड़ने की वाली नहीं हो रही, 9 मई के वाक़े की मजम्मत नहीं हो रही, बल्कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, और 9 फरवरी को जो ज्यादती हुई, और उसके ऊपर सारे ये इधर आए हैं। और अभी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर आज ये एक इमरान रियाज खान का इमरान रियाज खान का मरीम नवाज के जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है ना, उसके हवाले से ये क्लिप भी सर्कुलेट कर रहा था, 16 सेकंड का, ये भी देखिए। नवाज साहब वज़ीर आला पंजाब लगाने की तैयारी है। भाईजान अपनी वीडियो ना बना लेना, नाले नूले कस लो और बेल्टें बांध लो, क्योंकि किसी की भी वीडियो बाहर आ सकती है अब पंजाब में। और अच्छा, फिर मैं तो एक बात से सरप्राइज हुआ हूँ कि जियो न्यूज को क्या हो गया। जियो न्यूज जो है ना, वो अब ये देखें, ये वाला जो क्लिप है ना, इसमें आप शायद देख सकें या नहीं देख सकें, मैं इसको फुल स्क्रीन के ऊपर चला देता हूँ। अच्छा, अब इस क्लिप के अंदर जो है ना, नून लीग को दूसरे लोगों की जो है ना वोट चोरी करते हुए दिखा रहा है जियो न्यूज। वेरी सरप्राइजिंग कि जियो न्यूज को भी जो है ना थोड़ी सी होश आ गई है। अच्छा, मैंने फिर जैसे आपको बताया कि जो अवाम ने ना, लोगों ने जो इनका प्लान था, एक वो जो इमरान खान साहब हर वक्त बात करते होते थे ना, एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह ताला बनाता है, ठीक है। जिस तरीके से लोगों ने, अवाम ने इलेक्शन के ज़रिए इन लोगों की गेम उल्टाई है, उस हवाले से ये मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब का जो है ना क्लिप भी सर्कुलेट कर रहा है। ये देखिए, तो जो गेम असल लगी हुई थी, जो ताश लगाई गई थी, वो तो एक सिंपल मेजॉरिटी दिलाने की थी। वो तो जिस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने ये सारी गेम उल्टा दी,
और फिर पता चला कि जी इलेक्शंस जो है वो दूसरी जानिब जा रहे हैं, तो रात को सबसे पहले नताइज आने बंद हो गए, सारा मलबा मीडिया पर इनकी तरफ से डाला जाना शुरू हो गया। 2-3 दिन 4 दिन तो बड़ा मुस्लिम लीग नून ने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया कि भाई आपने रिजल्ट्स क्यों दिखाए। डॉक्टर साहब, ये एक मिनट सर, बात ये है कि वो मलिक साहब ने कहा ना कि हमने तो कहा है पीटीआई वालों को कि भाई बना लें आप हुकूमत, बना लें, अपना नंबर पूरे करें, बना लें। इसका भी मैं जवाब देता हूँ। ये मलिक साहब मेरे बड़े भाई हैं। अब सूरत हाल तो असल जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने तो माजी के हवाले से बयान दिया ना, आज की जो सूरत हाल है वो भी हमें पता है। कहा गया जमातों के सरबराहान को कि आप फलाने के घर पे चले जाएं, वहां पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारे मिल बैठ के करें, और सारे अच्छे बच्चों की तरह वहां पर पहुंच गए और बैठकर उन्होंने मिल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगले छोड़ ही नहीं रहे तरीके इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए, और डॉक्टर साहब ये तवक्को कर रहे हैं, ये बाकी हम लोग ये तवक्को करें कि उन्हें हुकूमत बनाने दी जाएगी। उनके खिलाफ अभी भी जो एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया गया है, पीछे से पर्ची आई है कि इनको अभी भी हुकूमत नहीं देनी, सब इकट्ठे होकर बैठो। अच्छा, उसके बाद ये आप ये देखिए PP 165 में से जो PTI के जो लोग बंदा अहमर भट्टी साहब जो जीते थे, उस किस तरीके से शॉप पर चढ़ाकर उनको आज अदालत में पेश किया गया। आप इस बात से अंदाजा करें कि ये अपनी तरफ से, इनकी अकल का अंदाजा करें, अपनी तरफ से जो है ना उसको एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर जो शॉपर चढ़ाया हुआ है ना, उसको एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोगों के सामने शर्मिंदा हो, लोगों का हीरो बन रहे हैं ये लोग। अब आप ये देखें, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इसको कवरेज मिली हुई है। मैं आपके सामने ही रखता हूं। अशोक स्वेन साहब कहते हैं, वन ऑफ इमरान खान पार्टी लीडर्स हु won the election by defeating the army backed candidate is being brought by Pakistani police to court hearing, almost suffocating him with a polythene bag. What is happening in Pakistan? ये इंटरनेशनल मीडिया कवरेज कर रहा है। ये पाकिस्तान की ये जो हमारी फौज है ना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो जुल्म सितम कर रही है ना, ये समझ रहे हैं कि शायद इनको ये हरकतें करने से फायदा पहुंच रहा है। कोई गल नहीं, टाइम थोड़ा है, रास्ता खोलें प्लीज, रास्ता खोलें। नारे ना लाओ, आर्गुमेंट शुरू हो गया, अंदर नारे ना लाओ भाईजान, नारा कोई ना लावे। नहीं वो ना